हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपनी चैनल वी आर अम्बेडकर क्लासेस में। आइए आज मैं इस वीडियो टॉपिक में बात करने वाले हैं रेबीज। यह एक खतरनाक बीमारी है। यह कैसे फैलता है, यह किसको काटने से फैलता है, इसके बारे में इस वीडियो में फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिस्कस करने वाले हैं रेबीज। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सेलेक्ट करके ले, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। आइए व्हाइट बोर्ड पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? रेबीज। यह जो है से यह मतलब बोलेंगे तो तीव्र गति से संक्रामक यह क्या बीमारी है? कौन सा बीमारी है? तीव्र गति से यह एक संक्रमित होने वाला यह क्या है? बीमारी है जो साधारणतः किसी मनुष्य को कुत्ता काट लेता है तो उसके शरीर के अंदर, किसके शरीर के अंदर? पहले कुत्ता के शरीर के अंदर जो रेबीज होता है, जो विष होता है, वो जो होता है से किसी जो व्यक्ति के काटा उसके शरीर में मांस या ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या कर जाता है, और वो पूरे शरीर को क्या कर देता है कि संक्रमित कर देता है। पूरा ब्लड को क्या कर देता है, जो धीरे धीरे ब्रेन में क्या होता है, चला जाता है। और जब ब्रेन में जाता है तो वैसे स्थिति में वो व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या होता है? जैसे हम लोग आगे समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि रेबीज जो लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? रेबीज। रेबीज का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कौन किए थे? लुईस पास्चर ने। रेबीज का खोज किसने किए थे? और ये जो है सर्वप्रथम 6 जुलाई 1885 ईस्वी में इन्होंने मतलब पूरे देश में क्या किए कि शामिल कर दिए कि यानी जो व्यक्ति को रेबीज हो जाता है, पागल कुत्ता काट लेता है या साधारण कुत्ता काट लेता है, तो वो व्यक्ति जो है से उसको इस टीका के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। किसने बताया? लुईस पास्चर ने। कब बताए? 6 जुलाई 1800। उसके बाद थोड़ा सा इनका जीवनी थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी लुईस पास्चर को जो जन्म जो हुआ था 27 दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? क्या हुआ था? किन का? उसके बाद में इनका मृत्यु कब हुआ? बोलिए, मृत्यु कब हुआ इसका? 27 के बाद एक बढ़ गया 28 दिसंबर 1895 ईस्वी में क्या किए कि पूर्ण रूप से इस धरती को छोड़ करके क्या हो गया? स्वर्ग सिद्धांत हो गया। क्या हो गया? और इस पृथ्वी लोग छोड़ करके चले गए। कहाँ? ऊपर। अब पहाड़ पर नहीं, सीखा है? ऊपर। अब देखिए इनका क्या हुआ कि इनका पूरा जीवन काल जो हुआ 72 वर्ष का रहा। कितना वर्ष का? 72 वर्ष अपने जीवन काल पूर्ण रूप से जिए। और 72 साल में इन्होंने बहुत सा ऐसा चीज़ जो है से कर दिखलाएं जो आज हम लोग इनके बारे में मतलब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जो देखिए रेबीज जो होता है कि रेबीज जो व्यक्ति को साधारण कुत्ता काटता है, कौची? साधारण कुत्ता को काटने से क्या होता है? क्या होता है? और इसमें क्या होता है कि एक कुत्ते के शरीर के अंदर रैबिडो वायरस, कैसा वायरस? रैबिडो वायरस उसके शरीर के अंदर जो दांत होता है उसमें क्या होता? पनपते रहता। पनपते मतलब समझ में रहा? यानी उसकी दांतों में क्या रहता है? मतलब बढ़ा हुआ रहता है। और जब किसी व्यक्ति को वो काट लेता है तो मांस को काटने के बाद उस मांस के माध्यम से, किसके माध्यम से? मांस के माध्यम से उसके पूरे ब्लड में क्या कर रहता है? यानी रेबीज जो है, यानी रैबिडो वायरस जो है सो उसके शरीर को क्या करता है? तीव्र गति से संक्रमण करता है। तीव्र गति से क्या करता है? जो करीब करीब इसको कम से कम आपको देखा जाए तो 2 से 4, 6 दिन या 10 दिन के बाद अगर वो कुत्ता मर जाता है आपको काटने के बाद, क्या आपको काटने के बाद अगर वो स्वयं अपने आप वो कुत्ता मर जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप वो जो कुत्ता जो काटा है आपको रेबीज होने वाला है। कौन होने वाला है? और ये आपको 2-4-10 दिन में आपको इसका लक्षण दिखाई देने वाला नहीं है, बल्कि कम से कम साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जो है से आपको वो लक्षण दिखाई देने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आदमी को जब होता है, देखिए कुत्ता को काटने से कितना बीमारी,
और रेबीज जो है से किसके कारण होता है? रैबिडो वायरस। किसके कारण? रैबिडो वायरस के कारण होता है। अब देखिए जो व्यक्ति का रेबीज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के क्या हो जाएगा? वो पागलों की जैसा हरकत करना शुरू कर देता है। क्या चीज़? पागलों की जैसा हरकत करना शुरू कर देता है। जैसे उसको क्या करेगा कि पूरे शरीर तो संक्रमित हो गया रेबीज से। अब पूरे एक क्या हो गया कि ब्लड से माध्यम से धीरे धीरे शरीर में घूमते घूमते एक कहाँ चला गया? ब्रेन में चला गया। कहाँ गया? जब ब्रेन में गया, इस दिमाग में गया, तो दिमाग में जाने के बाद में आपको जो स्थिति जो है से आपको समझ में नहीं आएगा कि हम अपने कैसे हम रहें। जैसे पागलों की तरह चिल्लाना, पागलों की तरह दौड़ना, पागलों की तरह क्या करना? ऑटोमेटिक रोने लगना, कभी कभी छत पर से भी कूदने का प्रयास करना। ये सब पहचान है किसका? जब कुत्ता काटता है तब। देखिए हम लोग समझेंगे। तो रेबीज जकरा हो गया, मान लो कोई के आदमी के कुत्ता काट के रेबीज से ग्रसित हो गया, तो वैसी स्थिति में उसको सबसे पहले उसको डर कोची से लगेगा? रोशनी से लगेगा। जब देखेगा कि तीव्र गति से हल्का भी थोड़ा सा भी देखेगा प्रकाश, तो आपको प्रकाश देकर को अचानक उसको चिल्लाना क्या करता है? शुरू कर देता है। क्या कर देगा? किस अवस्था में? जब जिसको रेबीज हो रहेगा। तो जब रेबीज से ग्रसित हो जाएगा तो उसको रोशनी से क्या करने लगेगा? डर लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं आपको हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? ये जो होता है ये पागल कुत्ता काटता है तब होता है। कब होता है? जब पागल कुत्ता आपको काटेगा तो कौन सी बीमारी होगा? कौन सा बीमारी? अब हाइड्रोफोबिया हो जाएगा तो आपको मतलब कुछ दिनों के बाद मतलब आपको 1 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो है इसकी लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। किसका लक्षण? हाइड्रोफोबिया का। किसका लक्षण? हाइड्रोफोबिया का। जो इस अवस्था में पेशेंट का होता है, जो ग्रसित होते हैं हाइड्रोफोबिया से, उसको क्या होता है कि डर लगना शुरू होता है। डर जानते हैं? केकरा से? हमरा से? केकरा से? पानी को। उस अवस्था में पेशेंट जो होता है, जो रेबीज से ग्रसित होता है, वो पानी को देखेगा तो अचानक दम चिल्लाना शुरू कर देगा, दौड़ना शुरू कर देगा, अकबका करके भागना शुरू कर देगा। और ऐसा लगेगा जैसे कि उसको प्राण निकलने वाला है, कोई मारने वाला है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, अगर आपको 1 गिलास पानी देखा चाहिए, 1 गिलास पानी, तो पानी अगर साधारणतः दिया जाए आपको पीने के लिए तो आप पी लीजिएगा, लेकिन उस पानी में अगर बड़े गो विष डाल दो, कहीं लो पी, तो क्या करेगा? पिएंगे? पिएंगे आप? आपको कैसा महसूस होगा? हो सकता है गिलास उलास बिक करके आप आ जाएंगे, भाग जाएंगे कि नहीं? गिलास कहने आप कहने, है ना? तो वही स्थिति में होता है जिसको हाइड्रोफोबिया होता है। तो वो पानी को देखता है तो देख कर को क्या होता है कि लंगटे तो लंगटे ऐसा ही अचानक दौड़ना शुरू करता है, जेने मन तेने दौड़ना शुरू करता है। जैसे खेत में देखा तो खेत में भी दौड़ना शुरू कर देगा, या तो फिर आपको पानी को देखा तो पानी को देख कर को क्या हुआ कि जेने तेने दौड़ना अनठेकानी क्या कर देगा? शुरू कर देगा, और चिल्लाना भी शुरू कर देता है। आगे आते हैं हम लोग, यानी एनोसोफिस। क्या बोलेंगे? एनोसोफिस। हाइड्रोफोबिया समझ में आ गया? पानी के देखकर को पेशेंट को क्या होगा? डर लगेगा। उसके बाद में आपको लिखा एनोसोफिस। एनोसोफिस इसमें क्या होता है कि ये जब कुत्ता जब आपको काटेगा तो वायु जानते हैं आप लोग? वायु का मतलब होता है हवा। जैसे अभी हवा चल रहा है ना, तो कभी कभी क्या होगा कि जरा सा तीव्र गति से हवा चलना शुरू कर दिया अंदर पानी जैसा, तो वो खूब अचानक चिल्लाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। चिल्लाना क्या कर देता है? या पागलों की तरह जैसे आपको दांत खींचना शुरू कर देगा। जैसे आप कभी कभी वो ऐसा स्थिति आ, कभी कभी एकदम चुप हो जाएगा। चुप मतलब समझ में आ रहा है? जैसे सिंपल कुत्ता आपको काटा तो आप जैसे वो गुप्त रहता है कुत्ता ना, वैसा ही आप गुप्त रहिएगा। और जैसे मान लिया पागल कुत्ता काटा तो पागल ने कैसे जने देने दौड़ेगा, भूखेगा ना, वैसा ही कुत्ता ने वो आदमिया भी भो भो करना शुरू कर देता है। कौची? भूखना शुरू कर देता है। कब? जब इसमें हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होगा तब पानी वाला में। लेकिन इसमें एनोसोफियस में क्या होगा? एनोसोफियस में होगा कि हवा, किसके माध्यम से? हवा या वायु को देखने के बाद में यह तीव्र गति से चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे अभी हम लोग समझेंगे कि ये सब बीमारी हम लोग जान चुके हैं कि 3 प्रकार का होता है कुत्ता को काटने से, लेकिन इसका जानेंगे क्या सिर्फ एगो खाली कुत्ते में विष पावल जाता है? नहीं, कुत्ता में नहीं। जैसे आप लोग को हम बताते हैं, इसको बताएंगे बाज। आप लोग जानते हैं बाज हो गया, चील हो गया, या फिर उसको में आप बताते हैं चमगादड़ हो गया, चमगादड़, फिर बोलता है गीदड़, और उसके बाद में गिलहरी। आप लोग जानते हैं गिलहरी। और उसके बाद में ले लीजिए बंदर, ले लीजिए ये बिल्ली इत्यादि। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ जो होता है से इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि विष पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
ये मत समझिए कि खाली हमरा कुत्ते काटा, कौची कुत्ता ही काटा तो मतलब रेबीज हो सकता है, या हाइड्रोफोबिया हो सकता है, या एनोसोफियस हो सकता है। नहीं, इसमें आपको चील, चमगादड़, बाज, गीदड़, गिलहरी का दांत देखते हैं कितना, रुखियन का दांतवा देखे हैं, रुखियन रे उसका कितना पजल रहता है, रुखी हो गया, या बंदर हो गया, क्या हो गया बंदर, या बिल्ली हो गया, कौची के चूहा को भी काटने से हो सकता है। ये सब चूहा हो गया, और भी ले लीजिए छोटा भटका चीज़ है, खरगोश को भी काटने से हो सकता है। मतलब अधिकतर पालतू जानवर जो होते हैं जो आपको काटने के बाद रेबीज हो सकता है। इसलिए आप लोग का सभी जानवर से आप लोग को बचना चाहिए। आप कहे के मतलब सर गाय काटेगा तो ना होगा, गाय को भी तो दांत में विष है, लेकिन हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को क्या करना होगा कि चील, चमगादड़, बाज, गीदड़ और कोची गिलहरी और बंदर के दांत और बिल्ली के दांत और चूहा के दांत और कुत्ता के दांत से हम लोग को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं ऐसा करेंगे तो समझिए कच्ची से रेबीज, हाइड्रोफोबिया, एनोफिसियस इत्यादि बीमारी से हम लोग क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। अब देखिए एक हम बताते हैं कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि साधारणतः भाषा में कुत्ता हम लोग को कई प्रकार के CBSE आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। कुत्ता हम लोग का मिनिमम जो है दो तरीका को होता है। एक होता है घरौआ, जरा कहते हैं देहातीवा कहते हैं ना, और एगो होता है बहरौआ, जरा कहते हैं कि विदेशी कुत्ता है, जरा कहते हैं बिलायती कुत्ता कहते हैं ना। अब देखिए बिलायती कुत्ता, ये दो कुत्ता में डिफरेंस समझिए क्या होता है कि देहातीवा कुत्ता का होता है कि वो ससुरा साला दिन भर एने उन्हें दौड़ेगा खाएला, अब कचन मचन एने उन्हें खाते रहेगा, तैयो का अगर रतियों में भी खा ले एने एकरा ओकरा ही क्या करेगा, घुस जाएगा, घुसता है कि नहीं। तो उस देखिए क्या होता है, लेकिन फिर भी ओकरा आत्मा के शांति नहीं मिलता है। जब देखेगा कि रात में कहा कबाड़ी खुलल है, गेट नहीं लगल है, तो ओकरो ही फिर जाकर दोबारा मार लिया। फिर इन्हें भी देखा कि ओकरा भी नहीं मिला, तो अगला ही अगर किसी और के यहाँ खुला है तो ओकरो ही जाकर के फिर दोबारा क्या कर लेता है, मान लेता है। लेकिन चैन से ये बैठता नहीं है। कौन, जो देहाती कुत्ता होता है से ये बहुत सारा खचरा ऐसा होता है। खचरा कहने का मतलब बहुत खतरनाक होता है देहाती वालों। लेकिन CBSE के देख लीजिए, ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर। अगर एक प्यार से कहोगे ना कि बेटा हाथ दो तो हाथ भी दे देगा, लेकिन देहातीवन देता हाली नहीं देगा। एक अगर कहेगा कि जाकर वहाँ से एक डॉल यानी डॉली लेके आओ तो डॉली भी लेके आ जाएगा। डॉली का मतलब समझ में आता है, गुड्डा रे बच्चा लड़कन को खिलाने वाला, ठीक है। तो जो चीज़ कहोगे ना CBSE वाला मतलब डॉगवन को, कुतवन के, बिलाती कुतवन के, तो वो आपको बातों को कुछ पल के लिए समझ सकता है। लेकिन देहातीवन होता है सलाह उसे समझ भी नहीं करता। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा चीज़ आप लोग का ऐसा नहीं हो कुछ में बोल रहे हैं गलत नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए दिया जा रहा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देहाती कुत्ता जो होता है, जब वो तो क्या करता है, तीव्र गति से वो कार्य अपना प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन अगर ओकरा सामने भीड़ में बिलायती कुत्ता को छोड़ दे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, पकड़ के पूरा विदेशीवन के बिलायतीन कुत्ता का पकड़ कर रेगेते प्राण निकाल देगा। ना निकाल देगा प्राण, पकड़ के इतना रेगे देगा कि उसको दौड़ते वो खाली होकर प्राण तोड़ देगा। देखता है बिलायतीवन का होता है कि थोड़ा सा में हाफना शुरू कर देते हैं, लेकिन देहाती हाफेगा नहीं। और ये सब का होता है कि डरपोक भी सब होता है। डरपोक कौन, बिलायती कुत्ता डरपोक भी होता है। वो आपको घर ही भर में रहेगा और ओकरा जानता है बहुत प्यार से हम लोग रखते हैं। ओकरा हम कहाँ गद्दी पर रखते हैं, नहलाते हैं, ये कहीं साफ़ सुथरा होते हैं। लेकिन ये सब साफ़ सुथरा होता है, ये सब कुत्ता जो होता है ना, देहातीवन जो होता है ना, से बिल्कुल सब बेकार होता है। मतलब दिन भर कभी यहाँ मिला तो वहाँ, जहाँ मिला मतलब वहाँ डेरा अपने जमा देता है। समझ में आ रहा है। कबो जैसे देखता है कुत्ता लोग क्या करता है कि जहाँ मिल गया कुतिया ओकरे पीछे दौड़ चल रहा, पूरा दिन क्या कर रहा, परेशान हो ले। कौन, कुत्ता लोग, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ जो होता है से CBSE के अलावा जो होता है देहातीवन कुत्तवन जो होता है से बिल्कुल डेंजर, बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो था से हम लोग को कुत्तों को काटने से कुछ बीमारियां के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। क्या किए, जानकारी प्राप्त किए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे हम लोग समझेंगे कुछ इसका लक्षण के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, लक्षण के बारे में। इसको चलिए हम लोग इसका क्या जानेंगे। अब रेबीज के हम लोग क्या जानेंगे फ्रेंड्स, लक्षण जानेंगे। क्या जानेंगे,
अब इसका लक्षण आखिर होता क्या, कैसे पहचान करेंगे कि रेबीज से ग्रसित है कि नहीं। तो देखिए सर्वप्रथम आपको लिखे हैं, एक में आपको लिखे है कि सिर दर्द हल्का बुखार आना, यानी जो व्यक्ति रेबीज या इसमें बताएं हाइड्रोफोबिया या एनोसोफिया से ग्रसित रहेगा, वो व्यक्ति का लक्षण जो होता है कि सिर दर्द के साथ साथ में हल्का कोची बुखार आना रहना उसके शरीर में। क्या बोले, सिर दर्द के साथ साथ में हल्का बुखार रहना। ध्यान दो प्लीज़, इसमें क्या होगा कि पहला लक्षण है कि सिर दर्द के साथ साथ में हल्का बुखार रहना हमेशा किसको, पेशेंट को, जो रेबीज से ग्रसित होगा या हाइड्रोफोबिया से या इनोसोफिया से ग्रसित रहेगा उसको। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा आप लोग का क्या है बताइए, अरे रिप्लाई दो ना जी। दूसरा क्या लिखा हुआ, मुख से लार टपकना, क्रोधित होकर के चिल्लाना, कभी कभी सुस्त हो जाना। देखिए इसमें बता रहे हैं कि ये जब हाइड्रोफोबिया या मानेंगे रेबीज से जो ग्रसित हो जाएगा जो पेशेंट, देखिए ना आप कोई बातें नहीं कर रहा, जो व्यक्ति रेबीज से ग्रसित होगा हाइड्रोफोबिया से या रेबीज से ग्रसित होगा तो वो व्यक्ति में दूसरा में बताएं कि लक्षण क्या है कि मुख लार को टपकना। जैसे मुख लार कहने का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति के शरीर से जो कुतवा का जिस तरीके से लार्वा टपकता रहता है, हाफित रहता है कि नहीं, तो वो कहा था उसके मतलब साइड से लार टपकना का होता शुरू होता है। अब वो देखिए वही चीज़ से बताया है कि मुख से लार टपकना और कभी कभी अचानक क्या होता है कि तीव्र गति से क्या हो जाना, क्रोधित होना। क्रोधित समझ में आता है, यानी गुस्सा में आ जाना। कुत्ता देखता है कभी कभी गुस्सा में होकर का पकड़ कर लाएगा कि कूद जाएगा, काट लेगा, ऐसा होता है ना। ठीक उसी प्रकार से मानव जो होता है कि क्रोधित हो करके कभी कभी अचानक तीव्र गति से चिल्लाना शुरू कर देता, भौंकना शुरू कर देता। लेकिन कभी कभी ऐसी ही परिस्थिति आता है कि कुतवन लोग कहीं कहीं पगला जाता है, कहीं कहीं खूब चिल्लाएगा और कभी कभी खूब रोवेगा और कभी कभी चुपचाप सुस्त हो जाएगा। होता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तियों में सेम वही लक्षण होता है कि कभी कभी अचानक तीव्र गति से चिल्लाना शुरू कर देगा, कभी कभी क्या करेगा, दौड़ना शुरू कर देगा और कभी कभी चिल्लाते चिल्लाते शांत हो जाएगा, फिर कभी कभी रोना भी शुरू कर देगा और कभी कभी सुस्त हो जाएगा, सुस्त होकर लार टपकना शुरू हो जाएगा। कब, जब हाइड्रोफोबिया या रेबीज से ग्रसित रहेगा तब। कौन वायरस के कारण हुआ है, रैबिडो वायरस जब उसके शरीर में पूरे पनक जाता है, फैल जाता है, तीव्र गति से संक्रमण हो जाता है तब। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे आते हैं। तीसरा आप लोग को है कि अन्य मनुष्य के बोलता है मारने या बोलता है दांत काटने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति इस रोगी से ग्रसित हो रहता है पेशेंट, उस व्यक्ति की क्या होता है कि किसी दूसरा व्यक्ति को देखेगा तो अचानक तीव्र गति से, जैसे कुतवन देखता है दौड़ करके छलांग लगाता है, काटने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी वो तीव्र गति से अचानक किलावे करेगा और जो अगर छोड़ा भी जाएगा ना तो छोड़ा जाएगा, पकड़ कर क्या करेगा, काश के दांत काटना शुरू कर देता है। कौन, मनुष्य। जब मनुष्य को बोलता है काटने या मारने या दांत काटने का प्रयास करता है जो व्यक्ति, जैसे हमारा मान लीजिए रेबीज हो गया तो हम अचानक क्या करेंगे, खूब कस कर चिल्लाना शुरू कर देंगे और कभी कभी हमारे सामने कोई आ गया तो पकड़ को मारना शुरू कर दिए और कभी कभी अचानक कस के क्या कर लिए, दांत काट लिए। समझे, ये हो गया मनुष्य अन्य मनुष्य को मारने या काटने का प्रयास करता है। जब कब, जब पेशेंट, जब वो रोगी से बीमारी से ग्रसित रहेगा रेबीज से तब। आगे आते हैं, इसमें आपको लास्ट है चौथा है कि गर्दन की पेशियां का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कहें तो क्या, गर्दन की पेशियां नियंत्रण समाप्त हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि उसकी गर्दन जो होती है, कुत्ता के गर्दन कभी कभी देखना कि एकदम जैसे करेगा वैसा ही पागलों की तरह ऐसे कर ले रहेगा, ऐसे करा तो ऐसा ही मारा तो ऐसा ही हो जाएगा। या कबो कबो क्या हो जाएगा, जब भी पागल हो जाएगा तो एकदम चल देगा, ऐसे पकड़ ऐसे ऐसे करे चलते रहेगा। कौन, कुत्ता जब पागल हो जाता है तब। ठीक उसी प्रकार से मानव को कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जब को से क्या होता है, रेबीज से ग्रसित हो जाता है या हाइड्रोफोबिया हो जाता है या इनोसोफिया हो जाता है तो उस स्थिति में उसका एक गर्दन की पेशियां देख रहे हैं, ये काम करना बंद करता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है। नियंत्रण देखिए समाप्त लिखे है ना, समाप्त यानी कहने का मतलब नियंत्रण नहीं करेगा तो आपको देखिए ऐसे कर ले रहिएगा तो ऐसा ही कर लेगा और लार टप्पा की तरह पागल ने ऐसा ही कर ले रहिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं से, एने की सही पकड़ के मुँह जीभ निकला ले लार टप्पा कर रहा, तोरा आपको इतना
मतलब अनबैलेंस हो जाओगे कि आपको पानी भी पीने के लिए आप नामुमकिन हो जाएंगे। पानी चढ़वाना पड़ेगा आपको शरीर में, पानी भी आप नहीं पी पाओगे। लार का है कि सब तो निकल जाएगा पानी, और आप पानी पिलाने के लिए अगर आपको लाएंगे तो पानी से तो आपको क्या लगेगा, डर लगेगा ना। पानी भी आप भर पेट उस अवस्था में आप नहीं पी सकते हैं। इसलिए देखिए अब एक क्या होता है कि पानी उसको ज़बरदस्ती पिलवाना पड़ता है जब वो मतलब रेबीज से ग्रसित होता है तब। किसको? मनुष्य को या जिसको काटा उसको। ये नियंत्रण ही नहीं, एक गर्दनिया आपको जैसे लटकाया वैसा ही लटक ले। देखता पकड़ कर कुतबर कैसे करता है कि इन्हें कपार फूटल है तैयो पकड़ के पैदले चल जा रहा और ओकरा पीछे पीछे। कहने के मतलब समझ रहे है ना, कितनों पिलुआल है सड़ाल है तैयो पकड़ के उसको पीछे चल जा रहा दौड़ाल। समझ में आ रहा है? और कबो तो अब देखिए एक छोटा सा एक टॉपिक समझेंगे। ए बच्चे लोग, कभी कभी पागल कुत्ता जो होता है ध्यान दीजिए कि आप लोग कभी गौर किए होंगे कि आखिर जो होता है उन लोग को जख्म हो जाता है कोई भी जानवर को, तो अपने जख्म को अपने जीभ से चाटता है। क्यों चाटता है? कभी सुने देखे होंगे। और चाट के वो क्या कर देता है, ठीक कर देता है। उसको में एंटी वायरस बता एंटीबॉडी लार्वा होता है। एंटीबॉडी लार्वा जो होता है से क्या करता है कि उसके शरीर के ऊपर जो बैक्टीरिया जो बढ़ा हुआ रहता है, इन्फेक्शन हो रहता है ना, उसको क्या कर देता है, मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग के अंदर भी एक लार्वा बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये 3 तरीका का लार्वा होता है। ये भोजन में जाता है सबसे पहले कहाँ, फेफड़ा में, यकृत में, लीवर में जाता है। तो वहाँ पर भोजन में क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है? ठीक है। तो ये आपको शायद हमारे ख्याल से ये बातें को समझ पाए होंगे आप लोग। क्या बताएं, गर्दन की पेशियां काम नियंत्रण करना समाप्त कर देता है, जिससे पेशेंट का होता है कि जैसे गर्दन किया वैसे जीभ निकाल है, पागलों के जैसे हरकत करना शुरू कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो सबसे पहले समझ लीजिए पहला लक्षण क्या है, सिर दर्द के साथ हल्का बुखार आना। सिर दर्द के साथ में हल्का क्या आना। दूसरा क्या है, मुंह के द्वारा लार टपकने के साथ साथ में वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि क्रोधित होकर के चिल्लाना शुरू कर देता है। क्रोधित होकर क्या करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, या कभी कभी सुस्त भी हो जाता है। तीसरा आपको क्या बताया, बोलता है अन्य मनुष्य को बोलता है मारने या काटने का प्रयास करता है। जैसे उसके सामने अगर कोई आ गया तो कभी कभी दांत भी काटने का प्रयास करेगा, और कभी कभी गुस्सा में आया तो पकड़ के उठाया पकड़वा पकड़ कर ना शुरू करता है। देखते हैं कि हम लोग साधारण मनुष्य को ताकत कम रहता है, लेकिन पागल की ताकत ज़्यादा रहता है। आपको पकड़े जाओगे तो आपको से बदबे नहीं करता। कोई कहे करना कि अरे ओकरा पर प्रेत आयल है तो भूत आयल है तो ये आयल है, कुछ नहीं आयल है। उसको कहीं ना कहीं उसका शरीर जो है से संक्रमित हो चुका है। क्या हो चुका है? संक्रमित हो चुका है। उसके बाद में बताएं गर्दन की पेशियां नियंत्रण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है? जैसे पेशेंट को कहा होता है कि गर्दन जने को घुमाया पीछे घुमाया तो पीछे के कर लिया और लारका और टपक रहा पागलों की जैसा। इस अवस्था में पेशेंट जो होता है से पानी भी अपने आप से पी नहीं पाता है, उसको दूसरों के द्वारा पानी ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। यहाँ तक के क्लियर लक्षण समझ में आ गया। जो हम आगे जानने वाले हैं रोकथाम। रोकथाम कहने का मतलब कहें तो जो व्यक्ति एंटी मतलब कहने का तो रेबीज से ग्रसित है तो उसको हम रोकेंगे कैसे, उसको बचाव हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखे हैं देखिए तो देखिए क्या होता कि अगर कोई व्यक्ति जब रेबीज से ग्रसित हो रहा था तो वो वायरस के कारण कौन रैबिडो वायरस के कारण उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या होता, प्रभावित हो जाता। क्या होता? प्रभावित हो जाता। और जब प्रभावित हो जाता है तो वो ऐसे स्थिति में उसको अच्छी प्रकार से इलाज करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? इलाज करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरा बताया कि रेबीज वायरस से संक्रमित अन्य कुत्तों को आम भाषा में क्या कहते हैं, पागल कुत्ता कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति के मतलब काटा वो व्यक्ति का साधारणतः हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, पागल कुत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे काट लिया हमको तो हम मान लिया आप लोग को कोई के काट लिया तो वो उसको सामान्य भाषा में हम क्या कहेंगे कि वो पागल हो गया। क्या हो गया? या पागल कुत्ता भी कहते हैं। देखिए इस अवस्था में हम कैसे जांच करेंगे कि पागल कुत्ता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति को पागल कुत्ता काटता है तो हम कैसे पहचान करेंगे। जैसे आपको कोई कुत्ता काटा तो काटने के बाद 3 से कितना दिन, 3 से 5 दिन के बाद अगर वो कुत्ता अपने मर गया, अपने क्या हो गया, तो समझिए कि वो रेबीज से कौची होल है, ग्रसित होल है। वो रेबीज से क्या होल है। और वैसे स्थिति में हम लोगों का किसको, जिसको काटा वो व्यक्ति को यानी तुरंत रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए?
अब अगर नहीं लगाते हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा तो कुछ नहीं ले, लेकिन ऐसा ही कहता है कि हमारा कहाँ कुछ ले, कुतवा तो काट के लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये तुरंत आपको दिखाई नहीं पड़ता, कभी कभी 10 दिन के बाद बाबू, कभी कभी 10 दिनों के बाद ये लक्षण दिखाई पड़ेगा, कभी कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इसका लक्षण दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग का यानी ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, टीका को लगवा लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे काटे गए बोलते हैं स्थान पर अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, यानी साबुन से लगाड़ करके पानी से अच्छी प्रकार से क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हाथ में काटा, तो हाथ में काटने के बाद में इसको हम साफ करेंगे कि नहीं, आप कोची से डिटॉल ले लेंगे, गर्म पानी ले लेंगे, ताकि वहाँ की वायरस जो है से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, साफ हो जाए, ताकि वो बीमारी आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा यानी हो गया, तीसरा हो गया। अब इसके बाद में हम लोग चौथा जानेंगे, क्या जानेंगे, चौथा, जिसे बताया है कि रोगी एंटी रेबीज बोलता है सीरम की सुइयां लगवाने चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति के कुत्ता काटेगा तो उसको एंटी रेबीज की सुइयां जो होती है उसको क्या करना चाहिए, लगवाना चाहिए। एंटी रेबीज की सुइयां क्या करना चाहिए, एंटी रेबीज सीरम की सुइयां लगवाना। जैसे मैं आपको बताएं कि आज से कुछ दिन पहले जैसे पास्चर की टीका जब वो खोज किए थे तो सबसे पहले नाभि में पहले कहता था कि पेट में 14 को सुई लेना पड़ता था, कै गो, 14 को। लेकिन इसे बता रहा कि पास्चर की टीका जब लगवाता था तो पहले 14 को, और ह्यूमन सुइयां ये लगवाना पड़ता था जांग में, कहाँ, जांग में, ये कै गो। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं, आज इतना डेवलप कर गया, इतना विकास कर गया है यहाँ की जनता कि आज एक भी सुइया लगवा दे रहा है तो उतने में क्या हो जा रहा, ठीक हो जा रहा। अब उतना का है, आपने पहले 14 गो और 5 गो लगवाना कितना मुश्किल था, कितना टफ था। लेकिन आज तो मानव का विकास इतना डेवलप कर चुका है कि एक ही गो सुइया में पूरे का सब काम ठीक हो जा रहा। देखिए क्या कर रहा, पूर्ण रूप से कैसे वायरस को समाप्त कर दे रहा। अब कहें कि सर एक ही गो में कैसे ठीक कर दे रहा, तो आज इतना मानव विकसित हो गया कि आपने ना लेकर के वो कुत्ते के सुई दे रहा, रेबीज का सुई कुत्ता को। जैसे आप कुत्ता पाल रहे हैं ना, तो उसको पहला ही आप रेबीज का एगो वैक्सीन लगा दीजिए, वो कुत्ता आपको किसी को काटेगा तो आपको विष नहीं चढ़ेगा। इतना मानव अब डेवलप कर चुका है, विकास कर चुका है। तो ये बताया जा रहा है कि यानी रोगी को एंटी रेबीज सीरम की सुइया लगवानी कब चाहिए, लगवाना चाहिए कि नहीं, काहेला, यानी रेबीज बीमारी से बचने के लिए। जिसे बता रहा है कि पास्चर की टीका कै गो होती है, 14 को होता है, लेकिन ह्यूमन सुइयां जांग में लगवानी पड़ती है कै गो। लेकिन आज मानव इतना डेवलप कर गया, विकास कर गया है कि एक ही गो में काम तमाम, ले दे के सब साफा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, वो आपने नहीं ले करके वो पकड़ के पहला ही ओकर दवाई दे रहा कि कुत्ते में सब यानी जितना वायरस है उसको क्या कर दे रहा, समाप्त कर दे रहा। क्या चीज़, यानी रेबीज का सुइया किसको में लगाया जा रहा, कुत्ता में लगावल जा रहा। उसके बाद में हम लोग जानेंगे लास्ट आप लोग का है कि चिकित्सक के सलाह से एंटी रेबीज की टीका बोलता है नहीं पूरी खुराक लगवानी चाहिए। चौथा पंचमा आप लोग का है खुराक जानते हैं। जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि एक ही गो में ले दे के सब साफा, तो एक गो तो टाइम आपको नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कह दे कि पास्चर की टीका आप लगवाइए तो 14 सुई समझ लीजिए, कई दिन, एक सप्ताह के बाद, कोई 15 दिन के बाद, कोई 2 महीना के बाद, कोई 1 महीना के बाद इसको लगाना पड़ता है। रोज कैसे लगेगा, इसका तुम अति पावर इतना रहता है कि इसको तुम बर्दाश्त कर पाओगे। अब कहेगा कि सर कोरोना वाला सुइया रोज ना लगवा लेंगे, सर कोरोना वायरस का सुइया आया था ना वैक्सीन, आप कहेगा सर रोज ना लगा लेंगे, हम ठीक रहेंगे। वैसा में स्थिति में पता चलेगा कि उसको कहा गया मृत्यु हो गया। तब देखिए आगे हम लोग समझेंगे कौची, चिकित्सा का सलाह से हमेशा यानी टीका का पूरी जानकारी लेकर के उसे लगवा लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो में यानी कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में भेजने के काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बस।